ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो अपन बात कर रहे थे कि सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। उसमें अपन ने दो मेथड का अच्छे से स्टडी कर ली। मैंने उसको आपको समझा दिया अच्छे से। अब अपन तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं। ये मेथड मैं आपको जो बुक में लिखा हुआ है उससे एक्सप्लेन करूँगा। मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है जो भी आपके सामने उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मेथड है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी टाइम चला जाएगा। अगर मैं इसको बोर्ड पर या जो आपके पास बोर्ड है उस पर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लेंथ काफ़ी ज़्यादा है ना। सो इसलिए तो यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट मेथड है उसको आप बोलते हो सॉलिड फेज और मैरीफील्ड मेथड। देखो एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अपन समझते जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड फेज। देखो सॉलिड फेज का यहाँ पर सिंपल सा मीन है। फेज मतलब क्या होता है? फेज मतलब होता है कि जिसके अंदर स्टेट और कंपोजिशन दोनों इंक्लूड होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। मतलब अगर मैं जनरली आपको बोलूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, तो आप बोलोगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास कोई भी मैटर है एक्स वाई जेड, उसकी फेज़ क्या है, अगर मैं आपसे उसकी फेज़ पूछता हूँ तो आपको क्या बताना पड़ेगा? उसकी स्टेट तो बतानी पड़ेगी, साथ साथ में उसकी कंपोजिशन को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, या फिर ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किस कंपोजिशन पे उसकी स्टेट क्या है ना। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कंपोजिशन के अकॉर्डिंग फेज़ चेंज होती जाती है। जैसा आपने फिज़िकल केमिस्ट्री में फेज़ डायग्राम वाला जो आपका टॉपिक होगा था बीएससी थर्ड ईयर में, उसमें आपने ये सॉरी बीएससी सेकंड ईयर में, उसमें आपने ये देखा होगा। सो इस मेथड में क्या होता है? देखो ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि इस मेथड से सबसे ज़्यादा इस मेथड का एडवांटेज ये है कि इसकी हेल्प से आप जितनी रिक्वायर्ड लेंथ की आपको पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना, आप उतना कर सकते हो, है ना। मतलब ये अपने पे डिपेंड करता है आपको कौन सा पॉलीपेप्टाइड की कितनी उसकी मॉलिक्यूल की लेंथ क्या चाहिए, उसमें कितने एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होने चाहिए, कौन कौन से एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होने चाहिए, ये सब आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट भी लिखा हुआ है, देखो दिस मेथड डेवलप्ड बाय आर वी मैरीफील्ड in Rockefeller University got Nobel Prize in Chemistry in 1984 called solid phase peptide synthesis। इसको क्या बोला जाता है? सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। सॉलिड फेज में इसलिए क्योंकि जो इसमें जो आपका जो पेप्टाइड है, आपको जो लास्ट में जो मिलेगा, है ना, वो किसी फेज़ में होगा? सॉलिड फेज़ में होगा। इसका अपन डिस्कशन आगे करेंगे। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इस जो पूरे मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस मेथड के अंदर क्या यूज़ करते हैं? इस मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है केमिकली बाउंड इनसॉल्युबल सिंथेटिक पॉलीमर। इसके अंदर आपके पास एक इनसॉल्युबल सिंथेटिक पॉलीमर का यूज़ किया जाता है। किस टाइप का होता है ये पॉलीमर? जिसका आपके सामने लिखा हुआ है ClCH2 पॉलीमर। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, मतलब इसमें क्या करते हैं, इनसॉल्युबल पॉलीमर का यूज़ करते हैं। ये दिख रहा है आपको इनसॉल्युबल पॉलीमर जो आपके सामने पूरा बना हुआ है ना। पॉलीमर्स क्या होते हैं ये अपन अच्छे से जानते हैं। तो ये आपके पास जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इनसॉल्युबल पॉलीमर है। यहाँ इसका जो दिख रहा है ये इसका फ्री एंड है। आप इसका, ये भी इसका क्या है? फ्री एंड है। इसका एब्रीविएटेड क्या है? ClCH2 पॉलीमर, मतलब इसका एब्रीविएशन, इसको शॉर्ट में इस तरह से डिनोट करते हैं। अब क्या करते हैं देखो, सबसे पहले इस मेथड में पेप्टाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए एमिनो एसिड का बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, और उस बेसिक सॉल्यूशन को आपके पास जो पॉलीमर होता है उसके साथ उसको मिलाते हैं। इनसॉल्युबल पॉलीमर के साथ उसको क्या करते हैं? अच्छे से मिलाते हैं और उसको अच्छे से शेक करते हैं, है ना, या स्टीर करते हैं मैग्नेटिक स्टीरर पर या फिर मैकेनिकल स्टीरर पर। उसको क्या करते हैं? स्टीर करते हैं। इससे क्या होता है? SN2 जो मैकेनिज्म है आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में जो SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है, उस टाइप से रिएक्शन होती है, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और आपके ये कंपाउंड बनता है। देखो रिएक्शन अपन समझे बहुत ही ईजी, ये आपके एमिनो एसिड है ना, ये एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होता है? COOH होता है, बस यहाँ पर H को हटा दिया है और उसकी जगह क्या दिख रहा है आपको? O-। अपन कौन सा सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं? बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड इन इथाइल एसीटेट।
है ना। इथाइल एसीटेट में अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को यूज़ कर रहे हैं। अब बेसिक सॉल्यूशन जब आप अल्फा अमीनो एसिड का लोगे तो अल्फा अमीनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका H+ कौन ले जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन का OH नेगेटिव ले जाएगा, उसने OH बना दिया है। और आपके पास जो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो अल्फा अमीनो एसिड है वो इस फॉर्म में अवेलेबल होगा, एक नेगेटिव आयन की फॉर्म में, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये आपके पास पॉलीमर है, ये पूरा जो पॉलीमर दिख रहा है ना, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। इस पूरे पॉलीमर को यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे CH2Cl और पूरा ये पॉलीमर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की वो ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। इस पर पार्शली नेगेटिव होगा, इस पर पार्शली पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक एंड दिस कार्बन, इस कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और अटैक करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल सा समझे अपन, देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। Cl नेगेटिव सेपरेट हो गया और यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैच हो गया आपके CH2 और ये पूरा जो पॉलीमर था उससे। तो यहाँ पर ये क्या बना, पॉलीमर बाउंड अल्फा अमीनो एसिड डेरिवेटिव, है ना। पॉलीमर से बाउंड होने वाला अल्फा अमीनो, और ये इनसॉल्युबल पॉलीमर है ना। इसका भी आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत आगे यूज़ होता है, अपन बात करेंगे। सो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते थे। अब नेक्स्ट क्या करें, तो आपके पास क्या बन गया, एक पॉलीमर बाउंड अल्फा एमिनो एसिड डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, पेप्टाइड का फॉर्मेशन करना। मतलब एक एमिनो एसिड से आप चाहोगे एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी आप एमिनो एसिड जोड़ना चाहोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो आपके पास एक और एमिनो एसिड है, उसका दूसरा मॉलिक्यूल है। सबसे पहले इस एमिनो एसिड में क्या करोगे, आपके जो अमाइन ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करोगे, है ना। प्रोटेक्ट हमेशा करना ही है ना। उस वाले को प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसकी सीधी रिएक्शन अपन ने किससे करा दी थी, आपके पॉलीमर से करा दी थी। पर इसमें क्या कर रहे हैं, जो दूसरा अल्फा एमिनो एसिड आपको ऐड करना है आपके पहले वाला एमिनो एसिड से, यहाँ पर जो पेप्टाइड चेन आपका फॉर्मेशन करना चाहते हो, उसमें जो सेकंड मॉलिक्यूल ले रहे हो आप एमिनो एसिड का, उसको क्या करना है, उसके जो अमाइन ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करना। अब उसके अमाइन ग्रुप को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो यहाँ लिखा हुआ है। किसका यूज़ करेंगे अपन, टर्शरी ब्यूटॉक्सी एजिडो फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। इन दोनों की रिएक्शन होगी और आपको पता है रिएक्शन होने के बाद क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, N3 लिखा हुआ है। ये N3 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये N इससे कनेक्टेड हो जाएगा और आपके फॉर्मेशन होगा किसका, इस तरह के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इस मॉलिक्यूल में आपके जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है वो कैसा है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो सेकंड बात करते थे, ये हो गया आपके। तो यहाँ पर देखो जो टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर प्रोटेक्टिंग, ये तो केमिकल है जिससे प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप की फॉर्म में कौन है, यहाँ पर कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इस अमाइन को, तो टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल, जो यहाँ पे कार्बोनिल जो ग्रुप है ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस ग्रुप को मैं क्या बोलूँगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब अपन क्या करेंगे, तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है जो जिसमें N क्या है, प्रोटेक्टेड है, और ये आपका क्या है, पॉलीमर बाउंड एमिनो एसिड, है ना, जो पहले की स्टेप से अपन ने लिया, जो फर्स्ट स्टेप से अपन ने लिया है, इसको DCC की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, DCC के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अभी DCC क्या होता है, DCC होता है डाई साइक्लो हेक्साइल कार्बो डिमिट, सॉरी डाइमिट। ठीक है, तो DCC के प्रेजेंस में इसको क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन करने के बाद इस टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अपन ध्यान से समझ ले, बहुत ही सिंपल। देखो रिएक्शन हमेशा सिंपल होती है। आपको कम मॉलिक्यूल्स बड़े लंबे लिख रहे होंगे, मैं इसलिए नहीं लिख रहा था इसको क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम चला जाता अगर मैं लिख कर इसको एक्सप्लेन करता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो क्या हुआ, अभी भी H2 रिमूव हुआ। H2 रिमूव होने के बाद आपके क्या हो रहा है, यहाँ पर N और यहाँ से इसके बीच में क्या हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये एक पॉलीमर है ना, दिस इज योर ए पॉलीमर मॉलिक्यूल। इस पॉलीमर मॉलिक्यूल की रिएक्शन आप किससे कराओगे, F3 ट्राईफ्लोराइड एसिटिक एसिड से इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप। सो इससे क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड है इसका ब्रेकेज हो जाता है और यहाँ पर क्या है, NH2 एक और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा। तो आपका जो इनिशियली जो ग्रुप था वो आपको मिल जाएगा और यहाँ पे पॉलीमर बाउंड आपके पास पॉलीमर बाउंडेड डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल मिल गया। अब देखो ये आपको पॉलीमर बाउंडेड डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल का मिल गया, आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो,
कि जैसे आप यहाँ इस स्टेप तक आपने कितने 2 एमिनो एसिड्स को आपस में ऐड कर दिया और साथ में आपके पास क्या है, एक पॉलीमर है, उसके साथ पॉलीमर चेन जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हो इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाना कि जैसे ये तो डाईपेप्टाइड होगा, है ना, अब मुझे देखो इसको अगर डाईपेप्टाइड में चेंज करना है, मैं इस पॉलीमर को यहाँ से निकाल देता हूँ, मेरा डाईपेप्टाइड बन जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ ट्राईपेप्टाइड बनाना, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर की रिएक्शन वापस में किससे कराऊंगा, एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड से, इससे रिएक्शन कराऊंगा, फिर से H2 रिमूव होगा, एक और एमिनो एसिड यहाँ पे ऐड होगा, है ना, सेम प्रोसेस से। अगर आप चाहते हो कि इसको आगे बढ़ाते रहें, तो आप जितनी चाहो उतनी, जितनी आपको एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं या जितनी लंबी आपको पेप्टाइड चेन की रिक्वायरमेंट है, उतना लंबा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर सकते हो इस रिएक्शन से। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी रिएक्शन है यहाँ। नेक्स्ट अब बात करें, अब मान लो कि आपके पास जो भी डिज़ायरेबल पॉलीपेप्टाइड था वो आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है कि मान लो कि आपको 10 एमिनो एसिड वाला या 20 एमिनो एसिड वाला जो भी पेप्टाइड बनाना था आपने बना लिया। अब आपको इस पॉलीमर ग्रुप को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है ना। ये पॉलीमर, या इसको मैं रेजिन बोल दूँ, है ना, रेजिन एक पॉलीमर का टाइप होता है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं ऐड हो, एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस एनहाइड्रस HF से क्या होगा, जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ आपकी क्या होता है, यहाँ से ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपके, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। मतलब आप सिंपल सा ये समझ सकते हो, ऐसा होगा HF है H+, F-, तो प्लस वाला किस पे जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन्स पर, इस पर गया तो इस पर OH आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया और CH2 अलग हो गया, FCH2 पॉलीमर ने, तो ये पॉलीमर पूरा सेपरेट हो गया। और यहाँ पर आपको ये आपकी जो भी डिज़ायरेबल पेप्टाइड चेन थी, जो डिज़ायरेबल पेप्टाइड मॉलिक्यूल आपको चाहिए था, वो आपको मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, या इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप डिज़ायरेबल जो भी आप पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करना चाहते हो, वो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से आप बहुत ईजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेथड है, ये मेथड आपको परमिट करता है कि आप पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू ओवर अ यील्ड आर गुड, और इसमें आप लार्ज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हो, और इसमें जो यील्ड है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी बेहतर मिलती है। यहाँ पर आपको मैरीफील्ड जो मेथड है उसके कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं, और एडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहले हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो भी आप देखो यहाँ पर लिख रखा है पहले से, पेप्टाइड एंड प्रोटीन, पेप्टाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हो, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इससे आपको क्या होगा, दोनों की जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, हाई यील्ड मिलती है, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, है ना, और लेस टाइम कंज्यूम। और यहाँ पर इस बुक में नहीं लिख रखा, पर मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब पेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना हो या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का, तो मैरीफील्ड मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अब यहाँ पे दे रखा है देखो, अगर आपको प्यूरिफाइड करना हो, मतलब आपके पास जैसे पेप्टाइड आपके फॉर्मेशन हो गया, आप इसको क्लीन मतलब सेपरेट करना चाहते हो, प्यूरिफाइड करना चाहते हो, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड से आप बहुत ही इजीली आपके जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। सो ये आपके जो पेप्टाइड से रिलेटेड जो मेथड है सिंथेसिस के, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रोटीन स्टार्ट करेंगे और प्रोटीन के बारे में समझेंगे। मैंने आपको अल्फा अमीनो एसिड, पेप्टाइड और प्रोटीन के बीच का रिलेशन पहले से एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ पर अपन ने पेप्टाइड के सिंथेसिस में 3 मेथड का स्टडी की है। सबसे पहला अपन ने अभी बात की किसकी, मैरीफील्ड मेथड की। इससे पहले अपन ने बात की थी किसकी, CN मेथड की, और इससे पहले अपन ने बात की थी क्या, कार्बोक्सी मेथड की बात की थी अपन ने। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।